जब जीवन प्रश्न बन जाए, श्री कृष्ण की गीता से उत्तर। जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब प्रश्न बाहर नहीं भीतर जन्म लेते हैं। जब दुनिया चलती रहती है पर मन ठहर जाता है। जब हर सुबह एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक नया बोझ लगने लगती है। और तब मन पूछता है, मैं सही कर रहा हूं या गलत? जो हो रहा है उसका अर्थ क्या है? क्या सच में कोई मार्ग है या मैं बस यूं ही भटक रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन प्रश्न बन जाए तब समझ लेना कि आत्मा जाग रही है। यह प्रश्न कमजोरी नहीं होते, ये वही क्षण होते हैं जब मनुष्य पहली बार सच में जीवन को समझना चाहता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सत्य यह है कि हर जागृत आत्मा इसी मोड़ से गुजरती है। कई बार तुम सही होते हुए भी हारते हो, कई बार सच्चाई बोलकर भी अपनों से दूर हो जाते हो, कई बार कर्म करते करते थक जाते हो पर फल दिखाई नहीं देता। तब मन में प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो फिर भाग्य क्या है? और अगर भाग्य पहले से लिखा है तो फिर प्रयास क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, गीता का पहला उत्तर यही है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर यह पंक्ति केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। जब तुम फल की चिंता में कर्म करने लगते हो तब कर्म बोझ बन जाता है, और जब कर्म बोझ बन जाए तो जीवन प्रश्न बन ही जाता है। यहां एक बात समझो, तुम जो आज महसूस कर रहे हो वह अचानक नहीं आया है। यह उन दिनों का परिणाम है जब तुमने स्वयं को समझने के बजाय खुद से लड़ना शुरू कर दिया। तुम हर समय सोचते रहे, लोग क्या कहेंगे, अगर यह किया तो क्या होगा, अगर वह नहीं मिला तो? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भविष्य में भटकता है तब वर्तमान खो जाता है, और जब वर्तमान खो जाए तो जीवन केवल प्रश्नों का ढेर बन जाता है। यहां थोड़ी देर रुकिए। अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपके मन की बात कह रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये छोटा सा लाइक हम तक नहीं उन तक पहुंचता है जिनका मन आज आपके जैसा ही भारी है। गीता यह नहीं कहती कि प्रश्न मत पूछो, गीता कहती है सही प्रश्न पूछो। गलत प्रश्न होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सही प्रश्न होता है, इससे मुझे क्या सीखना है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें गढ़ने आती है, पर मन यह स्वीकार नहीं करता। मन कहता है, मैं क्यों बदलूं? दुनिया क्यों नहीं बदलती? यहीं से संघर्ष शुरू होता है, यहीं से थकान जन्म लेती है। तुम बाहरी दुनिया से लड़ते लड़ते भीतर की शक्ति भूल जाते हो। जब जीवन प्रश्न बन जाता है तब सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि कोई हमें रास्ता दिखा दे, पर गीता कहती है रास्ता बाहर नहीं भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब उत्तर स्वयं आने लगते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात छोड़नी पड़ती है, तुलना। तुम बार बार देखते हो उसके पास यह है, मेरे पास नहीं, वह आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। पर गीता कहती है हर व्यक्ति का प्रश्न अलग है तो उत्तर भी अलग होगा। दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को गलत मत समझो। यहाँ एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको लगता है कि आज के समय में गीता के विचार और भी लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। किसी एक व्यक्ति के मन को शांति मिल जाए, यही इस प्रयास का उद्देश्य है। कई बार प्रश्न इसीलिए भी आते हैं क्योंकि हम सब कुछ एक साथ सही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं संबंध भी बने रहें, सपने भी पूरे हों, सम्मान भी मिले और शांति भी बनी रहे, पर जीवन संतुलन मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अति हर जगह दुख देती है, चाहे वह प्रेम हो, चाहे त्याग हो या अपेक्षा। जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तब प्रश्न जन्म लेते हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब मन टूट जाता है। गीता सिखाती है, अपेक्षा नहीं, समर्पण रखो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अपना कर्म करूंगा पर अहंकार नहीं रखूंगा। जब जीवन प्रश्न बन जाए तो यह मत सोचो कि ईश्वर दूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम प्रश्न पूछते हो उसी दिन मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं, क्योंकि प्रश्न वही पूछता है जो सच में जानना चाहता है, अंडेई लवाना चाहता है। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी थकान, ये सब संकेत हैं कि तुम भीतर से बदल रहे हो। अगर यहां तक सुनकर
आपको अपने मन के कई सवाल याद आ गए हों तो कमेंट में सिर्फ राधे राधे लिख दीजिए। यह हमारे लिए नहीं, आपके लिए एक स्मरण होगा कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अभी कहानी अधूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। जब सही और गलत स्पष्ट न दिखे, जब निर्णय लेना कठिन हो, जब हर रास्ता धुंधला लगे, तब क्या करें? गीता इसका उत्तर भी देती है। जब जीवन प्रश्न बन जाता है तो सबसे कठिन क्षण वह होता है जब हमें निर्णय लेना होता है। मन कहता है रुक जाओ, डर लगता है, बुद्धि कहती है आगे बढ़ो, पर दिशा स्पष्ट नहीं होती। इसी द्वंद्व में मनुष्य सबसे अधिक टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं निर्णय वही कठिन लगते हैं जिनमें अहंकार जुड़ा होता है। जहां समर्पण होता है वहां निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं। तुम सोचते हो अगर यह निर्णय गलत हुआ तो, अगर यह मार्ग असफल रहा तो, पर गीता सिखाती है गलत निर्णय नहीं होते, केवल अधूरे अनुभव होते हैं। जो निर्णय तुम्हें सिखा दे वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं जो गिरकर सीखता है वह कभी पराजित नहीं होता। जीवन में कई बार रुकना भी कर्म होता है। हर समय आगे बढ़ना ही वीरता नहीं है। कभी कभी ठहर कर अपने भीतर झांकना भी बहुत बड़ा साहस होता है। तुम स्वयं को दोष देते हो, मैं तेज क्यों नहीं हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, पर यह मत भूलो हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं जो समय से पहले फल चाहता है वह जड़ें कमजोर कर लेता है। यहां एक क्षण ठहरिए। अगर ये शब्द आपके मन को छू रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यह लाइक उन लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में मदद करेगा जो आज इसी द्वंद्व में हैं। जब जीवन प्रश्न बन जाता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है मैं सही हूं या नहीं। गीता का उत्तर बड़ा शांत है। सही और गलत दुनिया तय नहीं करती, तुम्हारी नीयत तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो मार्ग चाहे कठिन हो पर अंत कल्याणकारी ही होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संबंध, हर परिस्थिति सदा के लिए नहीं होती। कुछ लोग जीवन में आते हैं तुम्हें थामने के लिए और कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया वह तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था, पूरा ग्रंथ नहीं। अतीत को पकड़कर बैठोगे तो भविष्य प्रश्न बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि आज का समय बहुत से लोगों को भीतर से तोड़ रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शायद यह किसी के मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दे। गीता का सबसे गहरा उत्तर यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि यह है तुम हर परिस्थिति को संभालने योग्य बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर विकसित होती है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तो जीवन के प्रश्न तुम्हें डराते नहीं, तुम्हें दिशा देते हैं। अब एक अंतिम बात सुनो, जब जीवन प्रश्न बन जाए तो स्वयं से यह मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि पूछो मुझे इससे क्या बनना है। क्योंकि हर प्रश्न तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम प्रश्नों से डरना छोड़ दोगे उसी दिन जीवन उत्तर बनना शुरू कर देगा। यदि इस पूरी कथा में आपने स्वयं को कहीं ना कहीं पाया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। यह केवल शब्द नहीं, एक आंतरिक स्वीकृति है कि आप सीखने के मार्ग पर हैं। जीवन सरल नहीं होता पर अर्थपूर्ण होता है। और जब जीवन प्रश्न बन जाए तो समझ लेना तुम अब जाग रहे हो कि अगर आप चाहते हैं मन की शांति, गीता से जीवन की दिशा और श्री कृष्ण के विचारों को सरल भावनात्मक रूप में समझना, तो सफलता का मंत्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी संदेश आपसे छूटे नहीं। कृष्ण भावना से जीवन को सुंदर बनाएं। राधे।